अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ एक दावत ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलने वाली है। तो आप लोग जो है ना वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हस्बैंड जो है ना मेरे ग्रॉसरी लेकर आए थे। जो सामान ख़त्म था मैंने वो सब मंगवाया था। तो मैं सामान देख रही थी सब चीज़ें कंप्लीट है ना, कोई चीज़ रह तो नहीं गई ना, क्योंकि ऐसा होता है ना फिर कोई चीज़ रह जाती है, फिर एंड वक्त पे याद आ रहा होता है अरे ये रह गया ये रह गया। तो मैं सब चीज़ें चेक कर रही थी। अच्छा, मैं मिर्चा आप लोगों को ही दिखा रही थी कि मैं हरी मिर्चें ना इस तरह से यूज़ करती हूँ। हरी मिर्चें जो है ना ये मिक्स लेनी चाहिए, थोड़ी बारीक होती है मकसद। अगर आप आधे किलो मंगाते हैं, 1 पाव जैसे भी मंगाते हैं, तो हाफ़ जो है ना आप, अच्छा, हाफ़ हरी मिर्चें जो होती है ना वो मलीर वाली, मलीर कहते हैं इसको ना आई थिंक, बारीक वाली जो होती हैं वो लिया करें। और हाफ़ वो तो आप जब भी बिरयानी वगैरह बनाएं ना तो स्पेशली उसमें ना मलीर की मिर्चें इस्तेमाल करें। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देखिएगा उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। और अक्सर लोग होते हैं शोरबे वाले सालन बनाते हैं तो उसमें जो है ना हरी मिर्चें वगैरह ऐड करते हैं, तो उसमें भी आप ऐड करेंगे ना मज़े की लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट डे का ये उसके साथ का ही व्लॉग है, आज का ही मकसद इसके साथ का ही है। तो ये जो है ना बिरयानी मैंने जब बनाई ना तो ये दम पे से खोल रही थी, तो इसका जो है ना फाइनल लुक था। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके लिए रेसिपी अगर कोई बोलेगा तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। ये मैंने बनाया था मसाले वाला बीफ पुलाव, इतना मज़े का बना था, ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था खूबसूरती के लिए, बहुत मज़े का बना था। मैं आपको इसके ना अल्फाज बयान नहीं कर सकती। तो अगर मुझसे कोई रेसिपी मांगेगा तो मैं दे दूँगी। उस वक्त जो है ना मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही थी, दावत भी थी और ना गर्मी भी बहुत हो रही थी, और जो है ना उसके अलावा भी मुझे ये हो रहा था बस जल्दी से टाइम पे खाना बन जाए, तो इसलिए मैंने वीडियो ना शेयर नहीं की थी। तो अगर आप लोग ना कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तो रेसिपी को शेयर कर दूँगी। उसके साथ साथ जो है ना फिर बर्तन वगैरह सब चीज़ें मैं ये रख रही थी और मैंने इसके साथ चपली कबाब बनाए थे और ना गोला कबाब, चपली कबाब, और भी मैं चीज़ें बनाती, लेकिन जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ना ये समझ लें अर्जेंट वाली दावत थी ये, और समझ लें 1 से 2 दिन में ही बस हुआ है ना। ऐसा होता है ना बंदा पहले से प्रिपरेशन करके रख लेता है तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और फिर मैंने ये भी सोचा कि ना काफ़ी रेसिपीज़ जो ना मैं दे चुकी हूँ ना, तो इस वजह से मैंने ना मुनासिब नहीं समझा था। ख़ैर अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं दूँगी। और गोला कबाब, चपली कबाब भी बहुत मज़े के बने थे और जो है ना काफ़ी मज़ेदार बने थे। बाकी सलाद, रायता जो है ना मैंने स्टार्टिंग में सुबह ही बना के रख लिया था, और मैंने खाना भी जो है ना तकरीबन 2-3 बजे तक रेडी कर लिया था। क्योंकि आपको पता है हम लोगों के यहाँ पर इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी हो रही है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ लोड शेडिंग के क्या क्या घंटे हो गए। हमारे यहाँ तो 3-3 घंटे की जा रही है, इतनी गर्मी हो रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से जो है ना लाइट भी नहीं होती है, तो काफ़ी परेशानी होती है। हम लोगों का भी मसला ये है कि ना बंदा लाइट के लिए क्या क्या चीज़ की आसानी करे। अपना घर होता है ना तो बंदा जो है ना सोलर पैनल वगैरह लगवा लेता है, लेकिन घर भी रेंट का हो और कोई आसानी भी ना हो, कोई लगाने की जगह भी ना हो, तो वो इंसान तो समझ लो उसकी तो ज़िंदगी जो है ना ख़राब ही है। जो रेंटेड हाउस जिनका होता है ना, किराए के घर वालों की तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। आप लोग मेरी बात से रिलेट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ मैंने केचप वगैरह भी रख दिया था ना कि अगर कोई खाना चाहेगा तो वो खा लेगा। उसके बाद हम लोग कुछ दावत वगैरह से फ्री होके तो हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो फिर हम लोग बाहर चले गए थे। मेरी बेटी जो है ना ये माशाल्लाह से चल रही थी, तो ना मैंने इसका शूट कर लिया था। और ना ये शूज़ पहनाए थे ना मैंने इसको, तो ये ना खुशी खुशी ना चल रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा शूट कर लूँ। वैसे ज़्यादा मुझे ना मकसद अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों को या किसी हस्बैंड को या किसी को भी सामने लेकर आऊँ। बाकी उसके साथ साथ जो है ना हम लोगों के साइड पर यही है ना चेज़अप मॉल, और उसके अलावा ना ये बॉलीवुड। तो फिर हम लोग यहाँ चले गए थे, चेज़अप भी देखा, कुछ सामान वगैरह देखा, चीज़ें देखी। तो यहाँ का व्लॉग अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका व्लॉग लगा दूँगी। अगर